हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज सीएमए फाइनल एसएफएम को लेकर के पेपर पैटर्न का एक वीडियो लेकर के मैं आप सबके सामने आया हूं। अगर आपका सीएमए फाइनल का एग्जामिनेशन है ग्रुप 3, अगर आप दे रहे हैं दिसंबर 23 में और वो भी नए सिलेबस में दे रहे हैं, तो ये वीडियो तो डेफिनेटली आपके लिए है। नए सिलेबस में जो पेपर पैटर्न है इसका अंदाजा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम में क्या कैसा आ सकता है इसका एक अंदाजा पहले से हो, स्ट्रैटेजिकली अगर हम तैयार हो तो एसएफएम के पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करने में मदद मिलती है। अब ये जो पेपर पैटर्न मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ये है तो वैसे टेंटेटिव, लेकिन हाँ इसको काफी हद तक ठोस तरीके से ढूंढ ढूंढा करके मैंने बनाया है। और इस पेपर पैटर्न के लिए मैंने मदद दी है जुलाई में आए एक्चुअल एग्जाम पेपर की, और जो मॉडल टेस्ट पेपर्स अवेलेबल थे सीएमए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जुलाई से पहले टर्म पे, जुलाई के पहले जस्ट इंस्टीट्यूट ने डाले थे, तो उन दोनों पेपर्स को इवैल्यूएट किया, इंस्टीट्यूट का एक्चुअल एग्जाम को इवैल्यूएट किया एंड फाउंड आउट कि हाँ पेपर पैटर्न में एक कंसिस्टेंसी है। इस बात को मैंने पहले भी कहा है कि सीएमए इंस्टीट्यूट हर मायने में अच्छा है, लेकिन एक मायने में बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, मतलब मैं बुरा नहीं बोलना चाहता किसी के लिए, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि यार एक मायने में तो बहुत ज्यादा अच्छा, और वो है विद रिस्पेक्ट टू पेपर पैटर्न। इंस्टीट्यूट की एक बहुत अच्छी बात है, 2016 सिलेबस में भी ऐसे ही हो रहा था और 2022 सिलेबस में भी ऐसे ही हो रहा है, दैट दे आर वेरी कंसिस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द पेपर पैटर्न। इनको जो क्वेश्चन जैसे पूछना है, जिस स्ट्रक्चर में सवाल देने हैं, वो लगभग सिमिलर होता है। अब क्योंकि जुलाई में भी ऐसा हुआ था, मेरे को ऐसा उम्मीद है कि शायद दिसंबर के एग्जामिनेशंस में भी ऐसा देखने को मिल जाएगा। अगर मिलता है तो ये वीडियो आपको आज ही ये डिसाइड करने में बड़ी मदद करेगा कि आपको किस तरह अपने एसएफएम पेपर को तैयार करना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ 3 सेक्शंस हियर, सेक्शन ए, बी एंड सी। किसमें क्या आएगा, कैसा आएगा, लेट्स डिस्कस दैट। सबसे पहला जो नजर आ रहा है वो है भैया सेक्शन ए। नाउ मेरे हिसाब से सेक्शन ए सबसे ज्यादा ड्रामेटिक सेक्शन होगा। इस सेक्शन में बहुत कम क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस के जो नंबर दिए गए हैं, नंबर अलॉट किए गए हैं, वो जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा है। तो ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। यहां पे टोटल ये लोग ना आपको एमसीक्यूज पूछने वाले हैं सिर्फ 10 एंड हर एमसीक्यू 2-2 नंबर का है। हाँ, यहां बात मैं ये एक्सेप्ट करता हूं कि कुछ सवाल ना यहाँ पे प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं, तो थोड़ा सा समय लगेगा उसको सॉल्व करने में। वहां पे 2 मार्क्स चलो फिर भी वर्थ लगता है, लेकिन उसके अलावा थ्योरी पे 2 मार्क्स को बेस करना, आई थिंक इट इज अ बिट टू मच। अब मैंने यही कहा था कि ये वो एरिया है जो के लिए आपके लिए या तो वरदान है या तो अभिशाप है। आप यहाँ पे नंबर खो भी सकते हैं और नंबर कमा भी सकते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई ये सेक्शन संभालना जरूरी है। ये सेक्शन है भी मैंडेटरी, तो आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। आपको 20 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, 10 ही क्वेश्चन मिलेंगे 20 मार्क्स के लिए। सो ये काफी वेटेज बढ़ा देता है हर एक सवाल की, एंड मेरे हिसाब से ये सेक्शन डिसाइडर होगा कि आपके नंबर अच्छे आते हैं कि नहीं आते। अगर आपने इसको अच्छा किया तो नंबर अच्छे आएंगे, नहीं किया तो नहीं आएंगे। फिर सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी की तरफ अगर हम चल रहे हैं तो यहां पे आपको 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 7। मैंने शायद ये गलत लिखा है, यहां 4 ही अटेम्प्ट करने हैं रैदर, ठीक है, आउट ऑफ 6, ठीक है ना, क्योंकि सेक्शन सी भी है यहां पे। चलो यहां पे देखते हैं क्या क्या है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 2A में आपको देखने को मिलता है कैपिटल बजटिंग का सवाल। हम सभी को पता है कैपिटल बजटिंग इंटरमीडिएट लेवल में तो सीखा ही था, फाइनल लेवल में भी है, थोड़े एडवांस लेवल सवाल है, बड़े बड़े सवाल है, बट सवाल तो अभी भी है। तो कैपिटल बजटिंग पे आमतौर पे एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए ही कोई सवाल आता है, और ये सवाल एक प्रॉपर केस स्टडी फॉर्म में होता है, एंड आपको ये 7, 8, 9 कितने भी मार्क्स का देखने को मिल सकता है। यूजुअली स्ट्रक्चर ऐसा रहता है कि इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2B में लीजिंग का या फिर कोई थ्योरी का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नाउ दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अगर ये थ्योरी पूछ ले तो भी आफत, लीजिंग पूछ ले तो भी आफत। क्यों आफत भैया? आफत इसलिए कि कैपिटल बजटिंग इटसेल्फ इज अ वेरी लेंथी कैटेगरी, तो वहां पे जब आप सवाल बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद में अगर आपको लीजिंग का भी सवाल बनाना पड़ जाए तो मुझे लगता है समय काफी ज्यादा लग जाएगा। दोनों मिलाकर के 16 नंबर, ब्रेकअप कुछ भी संभव है, थ्योरी आने का भी चांस रहता है इन क्वेश्चन नंबर 2B, तो ये चीज का ख्याल रखिएगा। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3A की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3A में जो पहला क्वेश्चन, मतलब 3A का जो क्वेश्चन है वो आएगा रिस्की प्रपोजल चैप्टर से। आना चाहिए। अब जो मैं बोल रहा हूं आप इसको ना एकदम ऐसे पत्थर की लकीर मत ले लेना, टेंटेटिव ऐसा होना चाहिए। दिसंबर में हो गया तो बढ़िया, मजा आ जाएगा। अब यहां ये जो क्वेश्चन आएगा 3A का, ये आएगा रिस्की प्रपोजल से। रिस्की प्रपोजल जो है उसमें हम लोगों ने काफी सारी चीजें पढ़ी हैं। वी हैव लर्नड अबाउट एक्सपेक्टेड रिटर्न्स या एक्सपेक्टेड एनपीवी, एसडी, सीवी यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इस तरह से काफी सारी चीजें हमने पढ़ी हैं और ऑब्वियसली उन्हीं के इर्द गिर्द ये सवाल देखने को मिलेगा।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 भी पक्का थ्योरी से ही आएगा। ये थ्योरी बहुत आफत वाली थ्योरी होगी, क्योंकि 6, 7 या 8 नंबर के लिए हो सकता है आपको एक शॉर्ट नोट को डिस्क्राइब करना पड़े। आमतौर पे इंस्टीट्यूट यहाँ पे एडीआर जीडीआर जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ डालते हैं, और वो क्वेश्चन का जवाब देने में मुझे लगता है नानी याद आने वाली है हमें, क्योंकि भाई 6 नंबर के लिए एक डिस्क्रिप्टिव आंसर को तैयार करना, वो भी एक प्रैक्टिकल पेपर में, We get it? It is a very tough job. तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 का अगर कोई बॉटल नेक है तो वो बॉटल नेक है 3B, जो कि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 6 से 8 नंबर का कुछ भी आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन होगा, बड़ा आंसर होगा, आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी इसके लिए। अच्छा, यही देखो सबसे बड़ा फायदा है, जब हम यहाँ भी पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो आपको कम से कम ये पता तो चला ओके थ्योरी इतनी ज्यादा रेलिवेंट है। आमतौर पे बच्चे बोलते हैं एसएफएम प्रैक्टिकल पेपर, थ्योरी पढ़ना ही नहीं है। नहीं होगा ऐसा, आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। एंड एक और अंदर की बात बताऊं, कितना ही कर लो थ्योरी आपको खुद को बैठ करके तैयार करना होगा। आप कितना भी क्लास सुन लिया भैया हो गया मेरा थ्योरी तैयार, वैसा नहीं होगा। अगर आप खुद इमेजिन करो 6 नंबर का थ्योरी आया, चलो आपको पता है एडीआर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, सब कुछ मालूम है, लेकिन यार लिखने के लिए आपको उसके अंदर के कीवर्ड्स और उसके अंदर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो पता होना चाहिए। तो वो पता करने के लिए समय देना होगा। अगर आप एसएफएम की थ्योरी को लेकर के समय नहीं दोगे, प्रॉब्लम में फंसोगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4A की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4A इज विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी एनालिसिस। पहले 2016 के सिलेबस में सिक्योरिटी एनालिसिस पे एक स्पेसिफिकली अलग से सवाल नहीं करते थे ये लोग, जो भी था सिक्योरिटी एनालिसिस और पोर्टफोलियो मिला करके करते थे, बट नाउ दे आर आस्किंग डेडिकेटेड क्वेश्चंस ऑन सिक्योरिटी एनालिसिस। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हो सकता है कि ब्रेकअप ऐसा भी हो कि आपको सिक्योरिटी एनालिसिस पे एक प्रैक्टिकल और एक छोटा मोटा कोई थ्योरी भी देखने को मिल जाए इसी के अंदर, 4A के अंदर। सो इट विल बी बेसिकली 4A का 1, 4A का 2 ऐसा करके, बट सिक्योरिटी एनालिसिस आएगा एंड अच्छे खासे मार्क्स का आएगा, 7 से 9 नंबर का आ सकता है। उसके बाद का क्वेश्चन म्यूचुअल फंड्स पे होगा। म्यूचुअल फंड्स हमने जितने सवाल प्रैक्टिस किए हैं, जितने भी तरह के सवाल कवर किए हैं, एकदम वैसा ही होगा, कॉपी पेस्ट। आपको लगेगा शायद मैथ से कॉपी पेस्ट होकर के आया है। सो म्यूचुअल फंड इज अ वेरी इजी कैटेगरी। मुझे लगता है 4B एक अच्छा स्कोरिंग क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5, 6 और 7 इन सभी में एक चीज की कंसिस्टेंसी है कि यहां पे ना ये लोग एक ही चैप्टर पे फोकस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो 5 में A और B दोनों ही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से होगा। हम सभी जानते हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का कितना फेवरेट रहा है इन द पास्ट। इंस्टीट्यूट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कभी 40, कभी 30, कभी 25 नंबर के पूछते जाता है सवाल, एंड इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इस पे दुनिया भर के सवाल हमने किए हैं भाई साहब, बहुत ज्यादा सवाल हमने किए हैं, और जितने सवाल हमने किए हैं उससे आपका ये पोर्टफोलियो का तैयारी अच्छे से हो चुका होगा। 16 नंबर के लिए 2 क्वेश्चन कैसा भी ब्रेकअप हो सकता है, पर 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों पोर्टफोलियो से आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5A 5B में। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 6A और 6B डेरिवेटिव से आएंगे। मुझे नहीं पता डेरिवेटिव्स आपको पसंद है कि नहीं पसंद, पर जिनको डेरिवेटिव्स नहीं पसंद है उनके लिए एक डेफिनेटली ये एक क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को हो सकता है कि आप थोड़ा सा साइड करना चाहें, वो आपके ऊपर में है। एंड देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में आपको फॉरेक्स पे एक थ्योरी पूछ सकते हैं या फिर फॉरेक्स पे एक प्रॉपर प्रैक्टिकल पूछ सकते हैं, और फिर 7B में तो फॉरेक्स के ऊपर प्रैक्टिकल आएगा ही। अगेन दोनों मिला करके 16 नंबर यहां पे आएंगे। तो ये है अपना ओवरऑल ब्रेकअप। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो टोटल 6 क्वेश्चंस में से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। एक बहुत अच्छा चॉइस आपको मिलता है यहाँ पे। 2 सवाल आप पहले से सोच सकते हैं या फिर एग्जाम में बैठ करके डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। सो दैट आई रियली आई एम हैप्पी अबाउट कि ये पेपर पैटर्न में सेक्शन भी बहुत अच्छा है। फिर आते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी जो है बच्चा लोग वो है प्रॉपर केस स्टडी वाला फॉर्मेट। अब इसमें मुझे नहीं लगता है कि यार बहुत ज्यादा डेंजरस सवाल पूछना चाहिए, पर ये लोग कई बार केस स्टडी बड़ी सारी दे देते हैं। बड़ी केस स्टडी में भी जो काम की इंफॉर्मेशन होती है वो लिमिटेड होती है, तो आपको वो फीचर आउट करना जरूरी है, आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे टॉपिक की, तो कैपिटल बजटिंग ये एक टॉपिक है जो कि एक फेवरेट कैटेगरी है यहाँ पे, उससे क्वेश्चन आ सकता है। देन वी ऑल्सो हैव क्वेश्चंस फ्रॉम डेरिवेटिव्स एंड फॉरेक्स जो कि पूछे जा सकते हैं। अब यहां जो क्वेश्चन आपको देखने को मिला इसका कोई ब्रेकअप वेकअप कुछ नहीं है, ये आ रहा है पूरा 16 नंबर का। इससे पहले आपने जितने भी सवाल देखे वो कोई 9 नंबर का, तो कोई 7 नंबर का, कोई कुछ नंबर का, कोई कुछ नंबर का, मिला के 16 नंबर हो रहा था। बट सेक्शन सी में हाँ क्वेश्चन के सब टाइप्स होंगे, सब पार्ट्स होंगे, मैं एक्सेप्ट करता हूं उस बात को, लेकिन एक सिंगल क्वेश्चन ही 16 नंबर के हिसाब से फ्रेम किया जाएगा। एक रिलेटिवली बड़ा सवाल, ज्यादा कैलकुलेटिव और ज्यादा
एरियाज कवर करते हुए ये सवाल बन सकता है। जैसे डेरिवेटिव्स में हमने उस तरह के सवाल बनाए जहां पे हेजिंग 3-4 तरीकों से हम करते हैं, फ्यूचर्स से करते हैं, ऑप्शन से करते हैं, मनी मार्केट हेजिंग करते हैं। तो ये सारे जितने हेजिंग वाले सवाल है वो यहाँ पे एक अच्छा कंटेस्टेंट बन जाते हैं फॉर द एंटायर 16 मार्क्स क्वेश्चन। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये एग्जाम में मैंडेटरी सेक्शन है, सेक्शन सी, तो अच्छे से तैयार करेंगे तो बढ़िया रहेगा। इसके बाद में मैंने आपको बताया ही था कि थ्योरी तो ये लोग अच्छे से पूछ ही रहे हैं, उसके बावजूद 2 या 3 नंबर की थ्योरी बीच बीच में घुसा देते हैं प्रैक्टिकल के साथ में। जैसे मैंने डिस्कस किया था सिक्योरिटी एनालिसिस के केस में, ऐसा एकदम भी जरूरी नहीं है कि सिक्योरिटी एनालिसिस से 9 नंबर के सवाल पूछे तो सारे 9 के 9 प्रैक्टिकल पूछे। ये 6 नंबर का प्रैक्टिकल और 3 नंबर का थ्योरी भी पूछ सकते हैं। Obviously, that makes the importance of theory a little more, थोड़ा सा और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे हिसाब से। एसएफएम में थ्योरी देखते देखते भी मुझे ऐसा लगता है कम से कम 15 नंबर से 20 नंबर का सवाल बीच में मिल ही जाता है आपको देखने को, और उसके लिए मुझे लगता है कि एसएफएम की थ्योरी को तो खास करके तैयार करना पड़ेगा। बाद बाकी पेपर पैटर्न एक अंदाजा हमें लग गया है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि एसएफएम को लेकर के थोड़ी परेशानियां रही हैं इन द पास्ट। एसएफएम में इंस्टीट्यूट कई बार अपने पेपर पैटर्न से बहुत ज्यादा डिविएट भी करता है। अगर बहुत ज्यादा डिविएशन होता है तो क्या करता है इंस्टीट्यूट, तो उस केस में कोई एक सब्जेक्ट, एक कोई टॉपिक लेता है और उस टॉपिक को लेकर के ना बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर देता है। जैसे एक टर्म ऐसा हुआ है जब पोर्टफोलियो से 40 नंबर के सवाल आ गए थे, तो ऐसा कर सकता है। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है, बट वो तैयारी एक अलग जगह है। उसी जगह आपको यह भी समझना पड़ेगा कि एक टेंटेटिव पेपर पैटर्न आपको पता होना चाहिए। ये आपके एग्जाम में अच्छी तरह से आपको एग्जाम पेपर को अटेम्प्ट करने में और उससे पहले स्ट्रैटेजी बनाने में काफी मदद कर सकता है। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट जो भी होता है वो सब जरूर कर देना। एंड बाद बाकी अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, प्लीज एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।